स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं SSC CHSL में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं पिछली वीडियोस। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI। मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है और उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जीवन प्रत्याशा, लंबा व स्वस्थ जीवन। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 को। चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है इंडिया इज फॉर सेल। ये जो है 1 मई 1997 को प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? तो ये है मध्य प्रदेश। गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं? तो ये जो है अपनी आय में के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। अगला है, योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? तो ये कृषि क्षेत्र का जो है योगदान सबसे अधिक रहा है। राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 4 बार लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 160 जो है संख्या निर्धारित की थी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो इस पर 4 बार जो है चर्चा हुई थी। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच जो है लाइन शुरू हुई। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये है परमवीर चक्र पुरस्कार। ऋतुओं के होने के क्या कारण हैं? तो इसका कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो वो है चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो ये है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो ये 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु शुक्राचार्य। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो ये है सूर्य। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? इनका नाम था संजय। अगला है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी।
ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 20 साल का समय लगा था। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? ये है लौह युग। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है चंडीगढ़ में। तिब्बत में किस नदी पर चीन की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किस मॉल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो है एकता मॉल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एसएमएस के माध्यम से जीरो जीएसटी स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? तो ये है जीएसटीएन की सुविधा। अगला है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ये है मंदाकिनी। कौन सी झील कश्मीर में नहीं है? तो ये है लोनार झील, जो कि कश्मीर में नहीं है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? सभी को पता होगा, ये मध्य प्रदेश से भी गुजर